या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय माता दी, जय हिंद। हमारे जीवन में 3 जो परेशानियां हैं वो आज हम शेयर करना चाहते हैं। जानते सभी हैं, लेकिन इनको अगर रिमाइंड किया जाए तो शायद दोबारा समझ आ सकती है। सबसे बड़ी परेशानियां हमारी 3 क्या हैं? पहला घमंड, दूसरा उम्मीद, तीसरा दुख है लालच। तो जब हमें घमंड हो किसी चीज़ का तो भगवान बहुत जल्दी वो ले लेते हैं। पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, रूप का घमंड नहीं होना चाहिए, पद का घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने से मिलो, ऐसे मिलो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय प्रेम के, तब तो आप सक्सेस हो। और अगर आपको घमंड है किसी चीज़ का तो एक ना एक दिन घमंड वो टूटेगा ही टूटेगा। ऐसा भगवान खुद कहते हैं कि घमंड मैंने किसी का भी नहीं रखा। रावण का भी घमंड ये था कि मैं बलशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन उसका भी सर्वनाश हुआ। क्यों? क्योंकि उसका एक घमंड ही था, इसलिए। दूसरा होता है लालच। हमारे जीवन में जब देने की बजाय लेने की उम्मीदें शुरू हो जाती हैं, वहीं लालच आ जाता है, और लालच ही हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। तो जीवन में जितना हो सके देने की कोशिश करें, लेने की कोशिश ना करें। तो जब हम आप किसी को देते हैं तो उससे हमें खुद सुख मिलता है, लेकिन अगर हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो हमें हमारे ही दुख का कारण बनता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं सामने वाला वही सोच रहा हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम देना सीखें। सामने वाला दे रहा है, ये उसकी खुशी है। अगर नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो देना सीखें। देने से खुशी मिलती है, लेने से दुख मिलता है। तो सबसे बड़ी उम्मीद हमारी होती है कि हम अगर दे रहे हैं तो सामने वाला भी दे, और यही हमारे दुख की वजह बन जाती है। तो अगर ये भी हमारे जीवन में है तो इसको बदलने की कोशिश करें, अगर सुख चाहते हैं तो। कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम जहाँ भी जाएं हमें सिर्फ मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, और कुछ इससे ज़्यादा हमें कुछ ना मिले। तो जो मान सम्मान पाने की जो इच्छा है हमारी, यही हमारे दुख का कारण होता है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमसे कुछ बोलता भी नहीं है, फिर भी हमारी बेइज्जती हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें की थी कि हमें ये इतनी इज्जत मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे हमारी ये इज्जत होगी, या लोग हमसे ऐसे व्यवहार करेंगे, हमें ये देंगे, हमारे पास आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे जो हमें परेशान करने शुरू कर देती हैं, और ये वजह सिर्फ हमारा मन ही है, क्योंकि हमने ही सोचा था। सामने वाले ने क्या सोचा हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हमने ये सोचा था कि हम जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, और नहीं होता है तो हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और यही वजह होती है कि हमारा एक दुख का कारण अपने आप से ही निकलता है। हम अपने आप ही सोच लेते हैं, जब हम सोचते हैं तो हमें दुख शुरू हो जाता है। जितना हो सके लोगों के सामने जाओ, सरल होके जाओ। जो दे उसकी उम्मीद भी ना हो, और जब आपको उम्मीद नहीं होती और वो चीज़ मिलती है तो आपको खुशी मिलती है। जब आपको उम्मीद होती है वो चीज़ नहीं मिलती है तो आपको दुख होता है। तो इसमें भी हमारा ही कहीं ना कहीं हिस्सा है दुख खुद क्रिएट करने का, क्योंकि हमने ही सोचा था। अगर हम नहीं सोचते तो हमें जो मिल रहा था हमारे लिए तो वही बहुत था। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी से कोई उम्मीद ना करें, और ज़्यादा मान सम्मान पाने की इच्छा ना रखें। यही सारे सुख के कारण हैं जो धीरे धीरे अगर बदलना चाहो तो अपने आप खुश रह सकते हो। लालच आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या कुछ पाने के लिए किसी को किसी की हद तक जाके गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो लालच है ये भी हमारे दुख का कारण है, बहुत बड़ा दुख का कारण है। क्योंकि हम खुद अपनी तरफ नहीं देखते हैं, हमेशा दूसरों को छीनने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। ये जो लालच हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। भगवान क्या कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम अच्छा करोगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, बुरा करोगे तो भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं गलत भावना है तो उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोचते क्या हैं, किसके बारे में। हम देना सीखे हैं या हम लेना सीखे हैं। हमें लालच है किसी के प्रति या प्रेम है। प्रेम और लालच बहुत अलग चीज़ है। अगर हम देना जानते हैं तो वो प्रेम है, अगर हम लेने की कोशिश करते हैं तो वो लालच है। और लालच ही हमें दुख देता है, प्रेम कभी दुख नहीं देता है। क्योंकि जो देने वाली चीज़ है तो हम क्यों दुखी होंगे, हम तो खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमें लेना होता है तो सामने वाले की इच्छा निर्भर करती है कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। तो बहुत ज़रूरी है
कि लालच भी छोड़ना ज़रूरी है अगर खुश रहना है तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो कहीं दुख नहीं है। दुख कहाँ है? हमारी अंतर आत्मा ही सुख दुख का बनाने वाला है। हमारी सोच ही सुख दुख को बनाने वाली है। जिस चीज़ में हमें खुशी होती है वो चीज़ मिल गई तो हमें सुख हो जाता है। जो चीज़ नहीं मिली और हमें चाहिए वो नहीं मिली तो हमें दुख हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सोच का फ़र्क होती हैं। जहाँ हमने सोचा कि इसमें सुख है उसमें हम खुश हो जाते हैं। जहाँ हमें लगा कि ये चाहिए और नहीं मिला हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें अपने जीवन से निकाल दें, घमंड, उम्मीद और हर जगह अपने आदर सत्कार की भावना और लालच, अगर ये चीज़ें हट जाएंगी हमारे जीवन से तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुश रहने की आदत हो जाएगी। क्योंकि जो मिले उसी में खुश रहो। चाहे सम्मान मिले तो भी खुश रहो, नहीं मिल रहा सम्मान तो हर जगह सम्मान मिले ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। सम्मान होता है हमारे कर्मों का। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले अच्छे कर्म करें, सम्मान तो अपने आप मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ लेके आते हैं। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकती मेरा परिणाम ले जाना। राधे राधे, जय माता दी जय।